वर्णन चल रहा है। भगवान श्री सुखदेव जी संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो द्वीपों का वर्णन किया, अब उन द्वीपों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जिसका नाम लोकालोक पर्वत है। ये पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए ये विराजमान लोकालोक पर्वत। सूर्य भगवान जैसे जैसे इस चक्कर लगाते हैं इस पर्वत का, तो जिधर होते हैं उधर दिन होता है और पीछे रात होती है। मेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उसके बीच में शुद्धोदक समुद्र है, शरबत का समुद्र। पीछे सुनाया गया था घी का, मदिरा का, दूध का, दही का, ऐसे पर समुद्र। यहां शुद्धोदक जो अपने यहां है वो क्षार नमक का। मेरु पर्वत से मानसोत्तर पर्वत तक शुद्धोदक समुद्र, बहुत ही पवित्र और मीठा जल, शरबत की तरह। उसके आगे जो भूमि है वो स्वर्णमयी भूमि है। वहां कोई वस्तु गिरेगी तत्काल अंतर्ध्यान हो जाएगी, इसलिए वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता। सिर्फ अंतर्ध्यान शक्ति संपन्न सिद्ध या देवता जा सकते हैं। यही मृत्युलोक में ही है लोकालोक पर्वत। उसके आगे की भूमि स्वर्णिम है, सोने की है। वहां कोई वस्तु गिरे तो तत्काल अंतर्ध्यान हो जाएगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी। वहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल अंतर्धान शक्ति संपन्न देवता जा सकते हैं या सिद्ध जा सकते हैं। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों का बीच है। त्रिलोकी में यह सीमा स्थापित की गई है लोकालोक पर्वत की। इतना ऊंचा और लंबा है कि इसका ऊपरी भाग ध्रुवलोक को स्पर्श करता है। लोकालोक पर्वत का ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें प्रकाशित होती हुई हैं। तो एक ओर जब प्रकाश होगा तो दूसरी ओर अंधकार। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते। प्रमाण लक्षण स्थिति के अनुसार ये हमने भूमंडल का वर्णन किया। ये 50 करोड़ योजन का है भूमंडल। जहां पृथ्वी है ये मिट्टी की, जिसमें मनुष्य पशु पक्षी सब रहते हैं, ये 50 करोड़ योजन। एक योजन को मतलब 4 कोस, 50 करोड़ तो 5 को हाँ 200 करोड़। 50 करोड़ का मतलब 200 करोड़ कोस। ये पूरी भूमि है जिसमें मनुष्य वास करते हैं। 12.5 करोड़ योजन का लोकालोक पर्वत है। बीच में जो है उधर स्वर्णिम भूमि, इधर भूमि ये उपजाऊ। 4 दिग्गज ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, अपराजित, ये महान दिव्य गजराज चारों दिशाओं को रोके हुए विराजमान है। दिग्गजों को इंद्रादि लोकपाल लोगों के कल्याण के लिए विराजमान किए हुए ये दिग्गज सर्वांतर्यामी परम पुरुष भगवान विश्वक्सेन इनको अपार सामर्थ्य दिए हुए हैं। योग माया से रचे हुए भगवान के भूमंडल का वर्णन हुआ। सूर्य की स्थिति, वैसे विज्ञान कहता है कि भूमि घूमती है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य चक्कर लगाते हैं।
पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड गोलक, वो 25 करोड़ योजन का है। 25 करोड़ योजन का है। 50 करोड़ भूमि योजन ये है। उधर तो स्वर्णिम भूमि है लोकालोक पर्वत के, वहां देवता या सिद्ध अंतर ध्यान शक्ति संपन्न जा सकते हैं। और इस को प्रकाशित करते हैं, इसलिए भगवान सूर्य का नाम एक मार्तंड हुआ। हिरण्यमय ब्रह्मांड ये भगवान विराट से प्रकट हुआ, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। जितना हमने तुमको भूमंडल का विस्तार बताया, उससे दुगना अंतरिक्ष लोक है। जैसे मटर या चना के एक भाग को जान ले तो दूसरे भाग की लंबाई पता चल जाती है। जितना भूमंडल है 50 करोड़ योजन, और उधर तो द्युलोक भी इतना ही है। और द्युलोक और भूलोक के बीच में एक अंतरिक्ष लोक है। ये दोनों का संधि स्थान है। मध्य भाग ग्रह नक्षत्र विराजमान है। अंतरिक्ष में भूमंडल और अंतरिक्ष के बीच में ही ये ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर द्युलोक है, जहां किसी यंत्र का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। वहां तो आगे द्युलोक में फिर स्वर्ग आदि की तरफ यात्रा सब सिद्ध और देव पुरुष करते हैं। अंतरिक्ष में कुछ सीमा तक ये यंत्र आदि जा सकते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन इस गति से चलते हैं। मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे समान स्थानों में जाकर कभी दिन को बड़ा करते, कभी रात को बड़ा करते, कभी दिन को छोटा करते, कभी रात को छोटा करते हैं। पंडित जन बताते हैं, पंडित माने ज्ञानी जन, मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन है। एक राउंड 9 करोड़ 51 लाख योजन। मेरु पूर्व की तरफ जब भगवान सूर्य जाते हैं तो देवराज इंद्र की जो देवधानी अमरावती पुरी है उसको प्रकाशित करते हैं। उसके आगे जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यमराज की संयमिनी पुरी है। फिर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वरुण जी की निम्लोचनी, और उत्तर की तरफ तो चंद्रमा की विभावरी। इन पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ते हैं तो सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि, ये क्रम से होती रहती। भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते, उनका निरंतर परिक्रमा चलती रहती भूमंडल की। भगवान सूर्य जब मेरु को बाएं ओर रख करके चलते हैं तो दिखाई देता है कि वो दाईं ओर चलने पर चलते वो बाईं ओर है। जिस समय भगवान सूर्य का उदय जहां होता है ठीक उसी समय कहीं अस्त दिखाई देता है। कहीं जहां भगवान सूर्य मध्याह्न के पसीना पसीना कर रहे हैं किसी को, तो उसी समय आराम से आधी रात को कोई सो रहा होता है। भूमंडल में देख लो, यही की बात कह रहे हैं। कभी सूर्य अस्त नहीं होते, कभी सूर्य उदय नहीं होता, वो तो निरंतर चल रहे हैं। लोकालोक पर्वत के कारण वो अस्त और उदय का ऐसा, लोक माने प्रकाशित, आलोक माने अंधकार, लोकालोक पर्वत, उसी के कारण ऐसा अनुभव होता है। जहां कहीं आधी रात होगी तो कहीं पसीना चुआ रहे होंगे, दोपहर होगा, कहीं प्रातः हो रहा होता है तो कहीं वो अस्त हो रहे होते। वो पहाड़ पर्वत के कारण सूर्य भगवान ना अस्त होते ना उदय होते हैं। जिन लोगों को सूर्य भगवान मध्याह्न में दिख रहे हैं उसी समय कहीं अंधकारमयी रात्रि होती है। सूर्य भगवान जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तो 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 योजन
इस रफ्तार से चलते हैं। 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12,25,000 योजन यात्रा तय करते हैं। बहुत रफ्तार की भगवान सूर्य की गति है। इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार कर इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की रफ्तार से चलता है। एक मुहूर्त में, बहुत छोटा समय मुहूर्त होता है, 34,08,000 योजन की रफ्तार से चलता है। आज तक हमें लगता है कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी होगी, कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन नहीं बना होगा। नहीं, ऐसा नहीं बना होगा कि एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन, कोई नहीं। इस रफ्तार से सब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया, 12 मास रूपी अरे, 6 ऋतु रूपी नेमी, 3 चौमासे रूपी नाभि और रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पे रखा हुआ है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पे, और निरंतर भगवान सूर्य का रथ घूमता रहता है। एक पहिया सुमेरु पर्वत पर, एक मानसोत्तर पर्वत पर, और बीच से एक यंत्र गया जो ध्रुवलोक से कनेक्शन है। जैसे ऊपरी भाग को रोके तो ऐसे रथ से ऊपर ध्रुवलोक से कनेक्शन। एक पहिया सुमेरु, एक मानसोत्तर पर्वत, और बीच की यात्रा चलती है जिसमें भगवान सूर्य बैठते हैं। वो सिंहासन रथ का जानते हो कितना बड़ा है? 36 लाख योजन। सूर्य भगवान को ऐसे थोड़ी कि हमारी तुम्हारी तरह वैसे बैठे हैं कि हाथ दो हाथ में बैठ गए। 36 लाख योजन रथ में बैठने का स्थान है भगवान सूर्य के। रथ पूरा जो रथ है वो 9 लाख योजन चौड़ाई, तो जिसमें बैठते हैं 36 लाख योजन, और पूरा रथ ऐसे 9 लाख योजन का है। जुआ जिसमें घोड़े, तो वो 36 लाख योजन का लंबा जुआ है। तो घोड़े कौन है? साक्षात गायत्री। 7 छंद जो गायत्री के हैं, मूर्तिमान वहां अश्वरूप धारण करके विराजमान है। और सारथी कौन है? अरुण जी महाराज, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। इनके कमर के नीचे का अंग तैयार नहीं हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। ये भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं, आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ पीठ करके बैठते हैं। भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं महाराज अरुण, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। ये सारथी हैं भगवान सूर्य के। गायत्री मूर्तिमान छंद, ये 7 घोड़े हैं। रफ्तार एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन। भगवान सूर्य इस रथ पर विराजमान होकर भूमंडल को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव की तरफ ही मुंह करके अरुण देव उनके सारथी बैठते हैं। विश्व में दूसरा कोई सारथी नहीं इनके सिवा, कोई सारथी नहीं कि भगवान सूर्य के सामने बैठ जाए। अरुण देव ही महाराज है। माता की गलती के कारण नीचे के अंग तैयार नहीं हो पाए थे, आगे प्रसंग आएगा तो कहीं। और 60,000 ऋषि बाल खिल्ले ये स्तुति करते हुए चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले ऋषि ये भगवान सूर्य के रथ में भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, ये 14 कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य। जैसे भगवान सूर्य चल रहे तो गंधर्व गान कर रहे, अप्सरा नृत्य कर रही, ऋषि स्तुति कर रहे, ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य।
भगवान सूर्य भूमंडल में 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय करते, प्रत्येक क्षण में। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जो कहा कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते, पर दिशा दिखाई देती है कि वो दक्षिण की ओर चल रहे हैं, समझ नहीं पाया आपका कहने का भाव। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठ करके अगर चींटी देखे, चींटी चाक में बैठी हुई है और चाक घूम रही, तो चींटी विभिन्न स्थानों में दिखाई देगी, लेकिन बैठी एक ही जगह है, विभिन्न स्थानों में घूमने के कारण दिखाई देगी। इसी प्रकार नक्षत्र और राशि ये काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य को ये स्थित दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे तो लगता है सूर्य दाईं ओर चल रहे हैं, पर सूर्य दाईं ओर नहीं चल रहे, सूर्य बाईं ओर चल रहे हैं, वो ग्रह नक्षत्र वहीं विराजमान है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ये आदि पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप ही है सूर्य भगवान, साक्षात नारायण। बोले कहाँ है भगवान, तो देखो ना किसने सूर्य भगवान को प्रकट किया है, कौन प्रकाश दे रहा है। प्रत्यक्ष में भगवान नारायण है सूर्य भगवान। ये वेद में विग्रह से 12 मासों को विभक्त करते हैं और 6 ऋतुओं को, यही भारत देश में, अन्यत्र यह नहीं है। 6 ऋतुएं अन्यत्र नहीं है। आप देखो कहीं कहीं एकदम शीतलता ही शीतलता मिलेगी, गर्मी, बरसात, हेमंत, ये शिशिर, ये सब ऋतु, कहीं तो एकदम ठंड, और कहीं इतनी गर्मी की पूछो मत। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन्हीं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके परम पद को भी प्राप्त किया जाता है। सूर्य भगवान संपूर्ण लोकों की आत्मा है, इन्हीं से रात दिन का विभाग होता है। उनका एक अव्यय ऋतु कहलाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है वो आधा जब तय कर लेते हैं तो उसे एक अयन कहते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण से 2 भाग। इस प्रकार सूर्य की स्थिति से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे, और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ वो लिख रहे हैं, जो अभी आपने सुना वो भगवान सूर्य की गति। अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है, उस द्युलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदि में विराजमान अपने रथ पर, वहां किसी की पहुंच आज तक किसी की नहीं है। फिर कह रहे सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमंडल, चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है, इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेता है, और इस 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिन में, और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के, और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्त में एक नक्षत्र को पार करता है। ये अन्नमय अमृतमय होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्ष आदि सबके प्राणों का पोषण करता है, इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के 28 नक्षत्र विराजमान हैं। इन्हें भगवान ने काल चक्र में नियुक्त किया है।
ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। और देखो, चंद्रमा से 3 लाख ऊपर अभिजीत 28 नक्षत्र, और अभिजीत नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र देवता विराजमान है। शुक्र नक्षत्र सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान ये कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। ये बहुत मंगलकारी ग्रह है शुक्र, खूब वर्षा कराने वाला और बहुत मंगलकारी ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबके अनुकूल रहता है। शुक्र की गति जैसी वैसे ही चंद्रमा के पुत्र बुध की गति है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा का ये पुत्र बुध विराजमान है। ये भी मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब आंधी, बादल और सूखे की भय की सूचना देता है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यदि ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये सबका अशुभ करने वाला अमंगल सूचक ग्रह है मंगल। इसके मंगल ग्रह के 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी विराजमान है। ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये धर्म से चलने वाले ब्रह्म ऋषियों के सदा अनुकूल रहते हैं बृहस्पति गुरुदेव। और बृहस्पति जी के ऊपर 2 लाख योजन के ऊपर शनि भगवान विराजमान है। 30-30 महीने तक एक एक राशि को भोगते हैं। ये सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लगाते हैं। ये सबके लिए अशांति कारक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान। वो हैं सबके विपरीत ही। भगवान का भजन कर ले तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये हैं जैसे मंगल है और शनि है, मानो जेलर, जो बुरा करेगा बहुत, और भगवान की शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, हरिवंश महाप्रभु कहते। और शनि भगवान से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि विराजमान है। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं। सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक विराजमान है। चरम सीमा है ये ऊंचाई की। ये आकाश जो देख रहे हो ना, ये अनंत है। ये सीधा ऊपर लंबाई है, किसी की पहुंच नहीं, किसी की पहुंच नहीं। भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुव जी को मिला, ये सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर है। अगर सब जोड़ किए जाएं तो होश उड़ जाएंगे कि ध्रुव जी कहां विराजमान है। बहुत ऊंचाई पर सबसे उत्तान पाद के पुत्र परम भक्त जहां ध्रुव जी विराजमान है, तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, प्रजापति, कश्यप, धर्म, सप्त ऋषि ये सब प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करते रहते हैं ध्रुव जी को। कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार से स्थित है। जैसे किसी यंत्र के द्वारा बीच में किसी को रोका जाए, ऐसे भगवान सूर्य के रथ का कनेक्शन है ध्रुवलोक से, ऐसे ऊपर से पकड़े हुए, और 2 इधर बीच में पूरा राउंड मारते रहते हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त भगवान काल के द्वारा ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिर्गण ये निरंतर घुमाए जाते हैं, पर ध्रुवलोक आधार स्तंभ की तरह रहता, कभी नहीं घूमता, सब इनकी परिक्रमा करते हैं। कोई भगवान की योग माया से युक्त, इसे शिशुमार चक्र भी कहते हैं, जो ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी का लोक जो वर्णन है, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र घूमता है।
ये देवत्व को प्राप्त हो चुका है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसने चोरी चोरी पी लिया था। ये सिंगिका का पुत्र असुराधम इस पद के योग्य तो नहीं था, पर इसने देवत्व प्राप्त कर लिया राहु ने, क्योंकि भगवान दैत्यों की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए पिलाते चले जा रहे थे। तो इसने देखा कि मामला तो गड़बड़ है, कलश तो पूरा उलटने वाला है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में होकर तो कहा भगवान ये तो पी लिया, तो अभी गले के नीचे नहीं ले जा पाया था, सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया, तो ऊपर का देवत्व को प्राप्त हो गया। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है, ये 10,000 योजन का है। सूर्य नहीं, सूर्य तो आप देखे जितने में बैठे थे, मंडल तेज ये 10,000 योजन का, 10,000 योजन का। चंद्रमा का मंडल 12,000 योजन का है और राहु का मंडल 13,000 योजन का, इसीलिए वो ऊपर छाता है तो सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं। अमृत पान कर किए हुए राहु ये देवताओं के समान हो चुका है, क्योंकि अमृत पान कर चुका है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था तो चंद्रमा और सूर्य ने ही पोल खोल दी, भगवान ये तो दैत्य है। तो तुरंत सुदर्शन चक्र से, तो उस दिन से वैर भाव रखकर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये करता है। और ये बड़ा है, मंडल इसका बड़ा है 13,000 का, तो इसलिए ढक लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा से वैर करने के कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज भी नियुक्त कर रखा है सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए। तो ये डरता रहता है, केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पूर्णिमा को होता है भगवत विधान से उतने ही समय के लिए, नहीं हर समय डरता रहता है। निरंतर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है और रक्षा करता रहता है सूर्य और चंद्रमा की। राहु उद्युग्न नहीं कर पाता, नहीं उद्युग्न कर दे सूर्य और चंद्रमा को, इतना बलवान है। ये सुदर्शन के तेज से उद्युग्न होकर कुछ मुहूर्त वो सूर्य चंद्र के समीप जाता और डर कर भागाता, उसी को ग्रहण कहते हैं। राहु से, अब ये नीचे की बातें होती चली जा रही, ऊपर की सुन। राहु से, सूर्य से नीचे 10,000 योजन पर राहु है, और राहु से 10,000 नीचे योजन, 10,000 योजन नीचे जितने सिद्ध हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, इनके स्थान हैं। यहां वायु की गति जा सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं। यह अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूत इनका विहार स्थल है अंतरिक्ष लोक। उससे नीचे, अंतरिक्ष लोक से नीचे 100 योजन की बीच की दूरी है जहां से पृथ्वी है। यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत ये अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं। अंतरिक्ष लोक से हजारों योजन ऊपर सिद्ध, चारण, विद्याधर, उनसे 10,000 योजन ऊपर राहु, और राहु से 10,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल, सूर्य नहीं सूर्य मंडल, उसके नीचे 100 योजन का जो मार्ग है, फिर ये पृथ्वी लोक में आता है। 100 योजन मतलब 400 कोस, और 4 से 1200 किलोमीटर। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुण ये उड़ सकते हैं, वहां से पृथ्वी की सीमा लागू होती है। उसके ऊपर अंतरिक्ष की सीमा रहती है। अगर अंतरिक्ष की सीमा में पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष के ऊपर वो बीचे में हिलगा रहे। एक स्थिति ऐसी है जो ना पृथ्वी का आकर्षण नीचे का खत्म हो जाता है, ऊपर का आकर्षण ऊपर को बीचे में, जैसे त्रिशंकु हिल गए, आज भी कहा जाता है त्रिशंकु, त्रिशंकु की तरह वहां पहुंच जाने पर नीचे नहीं आया जा सकता। उसके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये अंतरिक्ष लोग। हंस, गिद्ध, बाज और गरुण आदि प्रधान प्रधान पक्षी जहां से वहीं तक पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी का विस्तार तो सुन ही चुके हैं,
अब पृथ्वी के नीचे लोक हैं, इसके नीचे भी है अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के हैं। भूधरा समझो इनको। 14 भुवन का एक पूरा मकान समझो ब्रह्मांड, जिसे 7 ऊपर के और 7 नीचे के। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, ये 7 लोक नीचे हैं और 14 भुवन का एक ये भगवान। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड कैसे? बोले एक रोमकूप में अनंत ब्रह्म दिखलावा माते इतना भूतरो प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वो भगवान है, उनकी लीला ऐसी है, उनकी माया ऐसी कि कोई पार नहीं पा सकता। ये एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है, 10,000 योजन। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है नीचे के लोकों में। यहां पृथ्वी से 10,000 योजन पर अतल लोक का राज्य है। 10,000 योजन भगवान भेजते हैं इन लोकों में। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है। इसमें स्वर्ग से भी अधिक अप्सराएं, विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख, धन संपत्ति, वैभव, उद्यान, क्रीड़ा स्थली और मायामय दिव्यमय बड़े वैभव। अरे सबसे इसे भौम नरक कहते हैं जिसमें आप रह रहे हैं। समस्त भगवान की जितनी रचना है उतनी रचना में सबसे ज्यादा जो दुखद है वो यही है लोक, मृत्यु लोक। सबसे दुखद। जी लोक के प्राणी में दुर्गंध नहीं मिलेगी आपको। दैत्य लोग भी देखो जाके कैसे बने हुए हैं। देवलोक जब वर्णन आता है ना, मानव जीवन तो केवल भगवान का भजन कर ले यही सी बात के लिए श्रेष्ठ है और किसी बात के लिए श्रेष्ठ नहीं। कह रहे कि इतना सुख है नीचे के लोकों में कि देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं जो नीचे के लोकों में है। वहां सुंदर सुंदर स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक और संपत्ति, मतलब इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि उन सुखों को सोच सके जैसा इन लोकों में सुख है। महाराज, मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां जगमगाती हैं और सुंदर सुंदर मणियों से जटित हर मकान है वहां मणियों से जटित है। परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, बड़े सुंदर आंगन और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, बड़े सुंदर पुत्र परिवार, फर्श बड़ी सुंदर, कबूतर, तोता, मैना, इनकी किलोल देख ले तुम। ये पुरियां इतनी सुंदर कि देवराज इंद्र कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुख है इनमें। सोचो धाम में कितना सुख होगा भगवान के, जहां बैठे हो। इतने बगीचे सुंदर हैं कि देवलोक के बगीचे भी समानता नहीं कर सकते। और ऐसे सुंदर सरोवर मणि जटित, खूब सुंदर डालियां फूलों की खिली हुई, तरह तरह की लताएं, तरह तरह की खुशबू। मानव देव में भजन कर ले यही सुख है और कोई सुख नहीं। कोई सुख देख ले सुख तो यह है। ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जल में, जल एकदम निर्मल, कमल, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल, ये खिले हुए सरोवर, सबके अलग 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 भवन, अलग सरोवर। जैसे जैसे यहाँ वो पानी का क्या कहते हैं जो मकानों के बगल में बने होते, जहां स्विमिंग पूल, अलग अलग मछलियां, कमल सब खिले हुए हैं, बड़े सुंदर। इंद्रियां आश्चर्य में हो जाए ऐसे लोगों के सुख। अच्छा, वहां सूर्य का, चंद्र का प्रवेश नहीं है नीचे के लोकों में। ऊपर के लोकों में तो है। वहां दिन रात का विभाग नहीं है, दिन रात नहीं है, कोई खटका नहीं। वहां दिव्य मणियां ऐसी चमक रही कि हर समय प्रकाश रहता है, रात्रि नहीं। और उस लोक के निवासियों का आहार क्या है? दिव्य औषधियां, दिव्य रस, दिव्य पान
और वहां का स्नान मात्र करने से शरीर निरोग, ऐसा जल है। दिव्य वस्तुओं के सेवन से वहां किसी को मानसिक परेशानी नहीं, डिप्रेशन नहीं होता, किसी को मानसिक परेशानी नहीं, और शारीरिक रोग नहीं होता। इसलिए कोई अस्पताल नहीं, वहां कोई डॉक्टर नहीं। यार बढ़िया है, लेकिन इससे करोड़ों अनंत गुना सुख ब्रह्मलोक में है, और उससे अनंत गुना सुख श्रीधाम वृंदावन में, जहां हम आ चुके हैं प्रिया प्रीतम के साथ। ये क्या मछलियां, ये क्या, सब चिदानंद। वहां किसी की झुर्रियां नहीं पड़ती, वहां बाल किसी का नहीं पकते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, और कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, और देह की कांति मलिन नहीं होगी, साफ चिकने एकदम। शरीर में किसी के दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा कभी शरीर में, कितना भी मेहनत करो थकावट नहीं, शिथिलता नहीं, आयु के साथ अवस्था नहीं बदलेगी, हर समय जवान। ये नीचे के लोगों की है बात। सब सुंदर, सब स्वस्थ, सब जवान, सब शक्ति संपन्न। यहां पुण्य पुरुषों का प्रवेश होता है, और यहां मृत्यु होती सिर्फ सुदर्शन चक्र से। यहां भगवान के परम पावन सुदर्शन चक्र से ही सबकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होगी तो सुदर्शन चक्र से, ना बुढ़ापा, ना थकावट, ना झुर्रियां, ना कोई रोग, ना कोई, आनंद ही आनंद। और मरना भी किससे? सुदर्शन चक्र से। आप ये समझ लो, भजन कर लो तो ये लोक बढ़िया हो गया। भजन कर लो तो चाहे नीचे जाना चाहो नीचे, ऊपर जाना चाहो ऊपर, भगवान के धाम जाना चाहो भगवान के धाम। और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती, केवल सुदर्शन चक्र से मृत्यु होगी। और सुदर्शन चक्र के आते ही गर्भ से लेकर के बाहर जो गर्भस्राव भी हो जाता है। मैदानों का पुत्र असुर, यहां का राजा है, पहला जो लोक है अतल लोक। 96 प्रकार की माया के द्वारा अपनी प्रजा को सुख प्रदान करता रहता है। और कोई ऐसा मायावी नहीं है जैसा मैदानों सृष्टि में मायावी हो, उसका पुत्र मैदानों का असुर बल। 96 प्रकार की माया के, और हमारे भगवान अनंत माया के अधिपति हैं, हम उनके दास हैं। उसने एक सुंदर स्त्री जाति प्रकट की है अपने लोक में, जम्हाई लेकर, उसका नाम स्वैरिण। ऐसी कामनी है ही नहीं सृष्टि में जैसी उसने पैदा की है, स्वयं प्रकट किया उसने। स्वैरिणी, ये ऐसी कामिनी है, कोई ऐसा नहीं जो लुभायमान ना हो जाए, अपने देश में रखता है, अतल लोक में स्वयं प्रकट किया है। फिर दूसरी प्रकट की है पुष्चली, महान चंचल स्वभाव की। तीसरी प्रकट की है कामिनी। 3 प्रकार की स्त्रियों के द्वारा उसने अपने इस अतल लोक को शोभायमान किया है। एक बहुत ही चंचल स्वभाव की कामासक्त, जैसे स्वभाव के होते तैसे, और एक महान कामिनी, और एक स्वैरिणी। जो स्वैरिणी है वो केवल अपने पति का ही आश्रय लिए रहती है, और जो 2 प्रकार की हैं वो पूरे नगर को, पूरे अतल लोक को अपने अधीन रखती हैं, ऐसी सुंदरियां। और वहां एक दिव्य आसव है जिसका नाम हाटक है। हाटक, ये हाटक रस ऐसा है कि जो पुरुष पी ले तो उसकी सामर्थ्य का पार नहीं है। तो ये जो वहां की रहने वाली मैदानों के द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियां हैं, ये पहले पुरुष को हाटक रस पिलाती है। अब वो अपार बल से संपन्न, हाव भाव चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप आदि के द्वारा पूरे के पूरे लोक को अपने अधीन रखती हैं। हाटक रस पी करके वहां मदांध रहे लोग
उनको 10-10 हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है, 10,000 हाथियों का बल सब। पर ये सब भोग लोक हैं, इनमें भजन भगवान का नहीं है, इनमें साधना नहीं है। फिर अतल लोक के नीचे जो लोक हैं उनकी चर्चा आगे होगी, लेकिन लुभायमान मत होना, ये सब स्वप्न है, थोड़ा अच्छे स्वप्न है। और वृंदावन धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, ये सब चिदानंद है, ये सत्य है। और ये असत्य जब प्रलय होगी ना तो ये सब ऊपर नीचे सब, सबसे नीचे वर्णन आएगा भगवान संकर्षण का। अनंत फणधारी भगवान शेष जिस समय छोड़ते हैं विषैली अग्नि, तो नीचे से सब भस्म होते हुए ऊपर तक सब भस्म हो जाते हैं, ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है। इसलिए कहीं लुभायमान मत होना, लुभायमान हो प्रिया प्रीतम उनके परम धाम वृंदावन। सोचो ये मायाकृत है, अनंत लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण को जो मोहित कर ले वो वृंदावन धाम है। इसलिए इनसे मोहित मत होना। ये सुनकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।